कामदेव परेशान करते हैं। ये कामदेव सबको ही परेशान करते हैं, आप लोगों को तो नहीं करते होंगे, क्योंकि आपने कह दिया कि हमारा मन शुद्ध हो गया। हम तो सिर्फ अपनी कह रहे हैं, आप लोगों का तो शुद्ध है ही। हमें काम सताता है, फिर क्या करना है? भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, ये कामदेव जी महाराज हमें बड़ा सताते हैं, बड़ा परेशान करते हैं, आप जरा समझाओ कि ये हमें ना सताया करें। रावण जैसे ज्ञानी काम के चक्कर में ही तो उनका सर्वनाश हो गया। रावण जैसे ज्ञानी का अस्तित्व मिट गया। किसके चक्कर में? काम के चक्कर में। पराई नारी को चुरा कर लाए थे ना माता सीता को, लाया ना रावण, सर्वनाश हुआ कि नहीं? किसने सर्वनाश किया? कामदेव ने। देवराज इंद्र, स्वर्ग के राजा, वो भी कामदेव के वशीभूत होकर माता अहिल्या के ऊपर कुदृष्टि रखते हैं। अहिल्या के पास आए कि नहीं इंद्र? फिर ये कामदेव ना देवताओं को भी नाच नचाता है, यहाँ तक कि रावण जैसे ज्ञानियों को भी नाच नचा देता है। और कि क्या कहें साहब, भगवान शंकर को भी इसने नाच नचा दिया। कामदेव ने किसको? भगवान शंकर को नाच नचाया। जब भगवान शंकर जैसे नहीं बच पाए, इंद्र जैसे नहीं बच पाए, तो हम तुच्छ प्राणी काम को जीत पाएंगे? हम कहें कि हम जीत गए तो हमारे जैसा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं होगा। इसलिए काम को जीता नहीं जा सकता। जैसे अग्न काष्ठ के माही, है व्यापक पर दिखे नाही, ऐसे कामदेव पर चंडा, व्यापक सकल दीप नौखंडा। कि जैसे अग्नि काष्ठ के अंदर लकड़ी में विद्यमान है पर दिखाई नहीं दे रही, ऐसे ही ये वासना आपके प्रत्येक प्राणी के अंदर विद्यमान है। और जब ही इसको थोड़ी सी भी कहीं से आंच मिल जाएगी, आग ज्यों की त्यों है। परमेश्वर कहते हैं जिन साधनाओं को तुम कर रहे हो, इनके आधार से विकार मरे मत जानियो। जैसे भूबल में आग, जैसे गोस्सा होता उपले, या कोई अग्नि को जो लकड़ी जल जाती है, धंधकती रह जाती है, उसको अंगार बोलते हैं। उस अंगार को राख में दबा दिया जाता है और कुछ घंटों के बाद उस राख को ऊपर से ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल शांत हो चुकी है, उसमें कोई हीट नहीं रहती, गर्मी नहीं होती। और जब उसको निकाला जाता है तो वो आग, वो लकड़ी पहले से भी अधिक तेज मिलती है, धंधकती मिलती है, वो कोयला। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जो साधनाएं तुम करते हो, ये व्यर्थ प्रयत्न डले ढो रहे हो। विकार मरे मत जानियो, जो भूबड़ में आग, ये थोड़े से दिन शांत हो जाते हैं और जब भी अवसर आता है ये नो के नो एज इट इज मिलते हैं। इनका तरीका बताया परमात्मा ने, जो हम साधना बताएं और ज्ञान आधार से ये आपके जो विकार हैं ये शांत हो जाएंगे और धीरे धीरे ये बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगे। खत्म नहीं होते लेकिन नॉर्मलाइज हो जाएंगे और ज्ञान के रस्से से ये बांध दिए जाएंगे, फिर ये हिल नहीं सकते। अब कितना ही शरारती पशु है, उसने अच्छा करड़ा बांध दे मोटे रस्से थे, वो करें जाएगा फू फू, अपनी थोड़ी बहुत रेंज होती है उसकी, तो वो हानि नहीं कर सकता। ऐसे ये परमात्मा के ज्ञान से और इस भक्ति की शक्ति से ये ऐसे कंडम हो जाएंगे। ये बकवास करेगा, मन की आदत है, क्योंकि किस ब्रह्मांड का स्वामी है, लेकिन इस ज्ञान रूपी रस्से से ये इतना तगड़ा बांध दिया जाता है, ये अपनी मर्यादा को लांघ नहीं सकेगा। कि एक समय नारद जी कई तपस्या साधना करके आए थे और उसको भ्रम हो गया कि मैंने अपनी काम वासना, अपनी विषय वासना पर काबू पा लिया। अब जंगल में बैठा था, मूंड मांड मुंडवा के, और वहां घास फूस फल आहार करके शांत भाव से रह रहा था। साधना करके 1, 2, 4, 10 वर्ष अपने पिता ब्रह्मा जी के पास आए नारद जी, और ब्रह्मा जी ने कहा बेटा साधना कर आए कहाँ जी, क्योंकि
ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों का काम में भक्ति करना था और तो काम ही नहीं था। बहुत अच्छा बेटा, खूब सफलता मिल गई होगी। कहाँ जी सफलता मिल गई? अब मैं विषय वासना के अधीन नहीं रहा, मैं शादी नहीं कराऊंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे ऊपर कोई असर नहीं कर सकती कोई भी विकार। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा बहुत अच्छी बात है, यही काम होता है साधु संत ब्राह्मण का, लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं होता, आपने गुप्त रखना। उसने बालक की आदत तो है, पिताजी जिस वस्तु ने डांटा उसने जरूर कराया करे, अब मना करे ना उसने जरूर करेगा। विष्णु जी के पास गया, अंकल जी के पास, विष्णु जी से कहा कि भाई, विष्णु जी ने पूछा आ गया बेटा? कहाँ आ गया महाराज? हाँ भगवान, साधना करके आया हूं मैं जंगल में। अच्छा भाई, बहुत दिन में दिखा, कहाँ गया था? जी जंगल में साधना करके आया हूं मैं। अच्छा भाई, और मैंने अपनी सब इंद्रियों को जीत लिया है। विष्णु जी बोले भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मेरे कहा कि मेरे ऊपर कोई विषय वासना असर नहीं करेगी। विष्णु जी बोले भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात बेटा, भगत का तो काम में ये होता है वासनाओं को काबू करे, भक्ति करो, ठीक है। अब ये काल है जालिम, इसने विष्णु जी को प्रेरणा करी कि भाई नारद जी को तो अभिमान हो गया, इसका अभिमान तोड़ना चाहिए। जब विष्णु जी के घर से निकलकर चला, किसी नगरी में जा रहा था, वहां एक मायावी नगरी तैयार कर दी और उस राजा की लड़की का स्वयंवर हो रहा था और वहां खूब चहल पहल और खूब सजा रखी उस नगरी को। नारद जी ने पूछा भी क्या पर्व है आज? नगर के लोगों ने बताया कि राजा की लड़की का विवाह है और इतनी सुंदर लड़की है कि शायद पृथ्वी पर नहीं एक परी उतरी है। और दूर दूर के देश के लोग राजा लोग आ रहे हैं, आज स्वयंवर है, वो स्वयंवर बनेगी, अपने वो मनपसंद पति चुनेगी, लाइन में सब बैठ जाएंगे, वो जिसको चुनेगी वो उसके वरमाला डाल देगी, उसका पति होगा। और वहां फिर गाने बजाने, ढोल ढाल बाजे सब सुरीले। ये ब्याह के ढोल ढाल गीत गात बहुत बुरे होते हैं, ना प्रेरणा हो तो बनगी। अब नारद जी ने सोचा कि अभी देख लेते हैं, गृहस्थ जीवन भी देखना चाहिए। पिता ने ब्याह करवा रखा, चाचा ने करवा रखा विष्णु जी ने, और छोटे चाचा शंकर जी करवा रहे, तो ब्याह में कोई ऐसी बुराई तो है नहीं। यूं सोचकर थोड़ी सी दूर बाहर जंगल में बैठकर आधा किलोमीटर जाके और प्रार्थना की भगवान से कि साधना की मैं आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज एक वस्तु मांगना चाहता हूं विष्णु जी से। विष्णु जी का रूप मांगना चाहा कर, विष्णु जी बहुत सुंदर हैं और उस रूप को मुझे प्राप्त होते ही लड़की स्वयं वरमाला डाल देगी, कहने की जरूरत ना पड़े मुझे। विष्णु जी आगे बोल बेटा क्या मांगते हो महाराज? ऋषि जी क्या मांगते हो? कि वचनबद्ध हो जाओ। वचनबद्ध हो गया विष्णु जी, मुझे हरि रूप चाहिए, हरि रूप चाहिए, मैं शादी करवाऊंगा, आज मैंने पक्का इरादा कर लिया है। विष्णु जी ने कर दिया तथास्तु। हरि माने बंदर भी होता संस्कृत में, उसका बंदर का मुंह लग गया नारद के। अब नारद जी चला खूब, ने सोचा तू आज बहुत ही हैंडसम है सबसे, और जाकर बैठ गया उस लाइन में जहाँ राजा लोग जवान जवान बच्चे बैठे थे राजाओं के। लड़की वरमाला लेकर आई, उससे बाईपास निकल गई। उसने सोचा इसने ध्यान नहीं पड़ा लड़की का, नहीं तो इसने तो सबसे पहले मुझे ही चुनना था। वहां से उठकर दूसरी पंक्ति में जाकर बैठ गया, नुआ कट गए। वहां और 10 कदम दूर कर निकली, उसकी शकल पे भी डर लग गए। तब साथ बैठे एक राजा ने उसको दर्पण दिखाया कि तेरी शकल तो देख ले, हमने डर लग न हो रहा, या तो वरेगी कड़त ने। जब उसने देखा कि मेरा धोलिया बिगाड़ दिया विष्णु जी ने, तो उसको श्राप दे दिया
ये तो आपने खूब कथा सुन रखी है, पर इतनी सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं। श्राप दे दिया कि एक पूरा जीवन, तो विष्णु जी को श्राप दे दिया कि एक पूरा जीवन जैसे मैं अपने आज पत्नी के वियोग में दुखी हूं, इस तरह तो सारा जीवन इसी वियोग में बिताएगा, और तेरी मदद मेरे कैसे मुंह वाले करेंगे, बंदर ही।